नमस्कार, वेलकम बैक। तो रशिया यूक्रेन के बीच हो सकता है एक पीस टॉक अगर इंडिया, चाइना और ब्राजील मीडिएटर बने। ऐसा कहना है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि अभी तक पुतिन इस बात पे अड़े हुए थे कि जब तक वो यूक्रेन को कर्ज से बाहर नहीं निकाल लेंगे तब तक कोई पीस डील नहीं होगी। अब इसे आप चाहे इंडिया का इन्फ्लुएंस कहें या फिर पुतिन की कोई अपनी स्ट्रेटेजी, लेकिन ये जो हुआ है ये पीछे के कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बाद ही देखने को मिला है। आप देखेंगे कि जुलाई में इंडियन पीएम रशिया के विजिट पे गए, फिर वहां से वापस आने के बाद वो यूक्रेन के विजिट पे गए और यूक्रेन से वापस आने के बाद उनकी पुतिन के साथ बहुत लंबी फ़ोन पे वार्ता हुई, जिसके बाद कल ये न्यूज़ सामने आती है कि पुतिन इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए और इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मीडिएशन होना है तो वो ब्राज़ील, चाइना और इंडिया मिलकर ही कर सकते हैं। देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ है तब से पीस के नेगोशिएशंस कराने के लिए बराबर एफर्ट किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक स्विस लेड पीस समिट हुई थी जिसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को वेस्टर्न लॉबी ने डिज़ाइन किया था, जिसमें उनके अपने इंटरेस्ट ही प्रायोरिटीज़ पे थे। और चूंकि रशिया को समिट में शामिल नहीं किया गया था इसलिए इस पीस डील का कोई मतलब भी नहीं था। इंडिया चूंकि था उस पीस समिट में, लेकिन चूंकि रशिया नहीं था इसलिए इंडिया ने उस जॉइंट कम्युनिके को साइन नहीं किया था। देखिए, रशिया एग्री तो हुआ है पीस टॉक करने के लिए, पर उसने सबसे बड़ी कंडीशन ये रखी है कि बात वहीं से शुरू होगी जहां 2022 में टर्की लेड इस्तांबुल कम्युनिक पे अटक गई थी। देखिए, दरअसल हुआ यह था कि 2022 मार्च में रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू होने के एक महीने बाद ही एक पीस एग्रीमेंट पे ऑलमोस्ट आ गए थे। रशिया के कुछ बेसिक डिमांड्स थी, जैसे यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, अपनी मिलिट्री साइज को लिमिटेड रखेगा, अपने यहाँ फॉरेन मिलिट्री बेसिस नहीं खुलने देगा, जैसे यूजुअली यूएसए हर जगह अपना मिलिट्री बेस खोल के बैठ जाता है। और इसके बदले में रशिया अपनी फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ करने वाला था, कैप्चर्ड एरियाज को छोड़ने वाला था। इवन क्रीमिया जो 2014 में रशिया ने कैप्चर किया था, ऑक्युपाई किया था, उस क्रीमिया के लिए भी रशिया डायलॉग करने के लिए तैयार था। और इसके अलावा यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन कर सकता था और यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए यूएस, यूके और रशिया मिलकर एक साथ गारंटी लेने वाले थे। तो कुल मिलाकर वो एक विन विन डील थी जिसमें ना रशिया का नुकसान था ना यूक्रेन का नुकसान था। हाँ, वेस्टर्न आर्म डीलर्स का जरूर नुकसान था। खैर, उस वक्त ये डील हो नहीं पाई, पर इस साल अक्टूबर के 22-24 के बीच रशिया के कजान में ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, जहां पे पुतिन के साथ साथ इंडिया, चाइना और ब्राजील के लीडर्स भी मौजूद होंगे। तो हो सकता है वहां पे एक पॉसिबिलिटी हो कि इस पीस डील को लेकर कोई प्रोग्रेस देखने को मिले। देखिए, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी ने साफ कर दिया है कि इंडिया मीडिएटर नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन दोनों चाहते हैं कि इंडिया मीडिएटर बने, तो यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कोई चॉइसेस है नहीं। और यहाँ पे इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को दुनिया के सामने रख सके। और मेरे ख्याल से जो पुतिन ने 3 ऑप्शन दिए हैं इंडिया, चाइना और ब्राज़ील का, इसमें इंडिया सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है इस तरह के नेगोशिएशंस कराने के लिए। और ये बात रशिया के प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने भी कही कि इंडिया एक लौता ऐसा कंट्री है जो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ फ्रीली बात कर सकता है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो। तो मेरे ख्याल से अब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। और अगर इंडिया इस पीस डील को नेगोशिएट करा लेता है और यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो कद है वो ग्लोबल अफेयर्स में कितना ऊंचा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इंडिया का इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इंडिया को मेडिएशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।